नमस्कार दोस्तों, मैं रामलाल माधु आर स्टडी के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, कल आपने पढ़ा था संख्या पद्धति के भाग 7 में। अब आपने कल पढ़ा था संख्या पद्धति के भाग 7 और आज पढ़ेंगे संख्या पद्धति के भाग 8 में। तो संख्या पद्धति के भाग 8 में पहला क्वेश्चन है कि इन्हीं दो संख्याओं का योग 70 है, यानी दो संख्या जोड़ेंगे उसका योग क्या है, 70 है। और उन दो संख्याओं का अंतर कितना है, 14 है। यानी कोई दो संख्या है उनका जोड़ तो आना चाहिए 70 और अंतर आना चाहिए 14। तो अपन मान लेते हैं एक संख्या क्या मान लेते हैं a, और दूसरी संख्या मान लेते हैं b। कि मानना एक संख्या a और दूसरी संख्या b, दो संख्या मान ली अपन ने। दो संख्या मान ली, इनको क्या करेंगे, जोड़ेंगे। यानी a और b को जोड़ते हैं, a प्लस b कितना आना चाहिए, 70। a प्लस b को जोड़ेंगे कितना आना चाहिए, 70। और a माइनस b यानी घटाएंगे तो कितना आना चाहिए, 14। आया समझ? यानी किन्हीं दो संख्या है उनका जोड़ तो आना चाहिए 70 और अंतर आना चाहिए 14, यानी उनको घटाएं तो 14 आना चाहिए। तो a पहली संख्या अपना a मान ली, दूसरी संख्या मान ली b, और a और b जोड़ेंगे तो कितना आना चाहिए, 70। और a में से b घटाएंगे तो कितना आना चाहिए, 14। तो अब ये समीकरण बन गई, एक समीकरण ये बन गई, एक समीकरण ये बन गई। इन दोनों समीकरणों को क्या करेंगे, इन दोनों समीकरणों को आपस में क्या करेंगे, जोड़ेंगे। इन दोनों समीकरणों को क्या करेंगे, जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 7 1 8 और b से b कट गया, 1 प्लस 1 माइनस से कट गया, पीछे क्या बच गया, a क्या हो गया, 2a। तो a बराबर कितना आ जाएगा, 84/2। a बराबर क्या कितना आ जाएगा, 84/2। तो a बराबर कितना आ गया, 42। तो a पहली संख्या क्या आ गई अपनी, 42 आ गई। ठीक है, दूसरी संख्या क्या करेंगे, यानी इसमें से चलो 70 है, तो कुल योग 70 है, तो 70 में से 42 घटा देंगे, 70 में से 42 घटा देंगे कितना आ जाएगा, 28। तो अपने दूसरी संख्या क्या आ जाएगी, b अपनी कितना आ गई, 28, a कितनी आ गई, 42। एक बार मैं दोबारा रिपीट करवा देता हूँ। अपना दो संख्या है, दो संख्या का योग कितना आना चाहिए, 70। दो संख्या का योग आना चाहिए 70 और अंतर आना चाहिए 14। तो अपने संख्या मान ली a और दूसरी मान ली b, पहली मान ली a और दूसरी मान ली b। a और b को जोड़ेंगे 70 और a में से b घटाएंगे तो आना चाहिए 14। तो दो समीकरणों की पहली और दूसरी, इन दोनों समीकरणों को क्या करना है, जोड़ेंगे क्या आ जाएगा, 4 7 1 8 और b से 1 प्लस और माइनस कट गया तो 2a हो गया, 2a बराबर 84, a बराबर कितना हो जाएगा, 42। तो a 42 है, दूसरी चीज क्या आ जाएगी, 28। ठीक है दोस्तों, अगला सवाल करते हैं। तो अगला सवाल है, एक छात्र ने किसी संख्या को 23 से गुणा करने को कहा। यानी कोई संख्या अपने को पता नहीं है, ये कोई भी संख्या है उससे अपन को क्या 23 से गुणा करनी थी, और उसने कर कितनी दी, 32 से गुणा कर दी। करनी तो थी 23 से और कर दी किससे, 32 से। तो यानी 23 से गुणा करनी थी, 32 से कर दी, तो अंतर कितना आ गया, 63 का आ गया, यानी 63 ज्यादा आ गया। यानी 32 से गुणा करेंगे तो उसका 63 ज्यादा आ गया। तो कोई संख्या मान लेते हैं, माना संख्या क्या है, x। 32 से गुणा की, 23 से गुणा की, 23 से गुणा तो कितना आना चाहिए, 23x। और 32 से करता तो कितना, 32 से गुणा करा तो 32 से गुणा की तो कितना आ गया, 32x। यानी 23 से गुणा करता तो 23x है और 32 से गुणा करता तो 32x। अंतर इनका कितना है, 63 है। 63 ज्यादा से, यदि 32 से गुणा करते तो 32 से गुणा करते तो 63 ज्यादा आ गया। यदि 32 से ज्यादा है तो 32 में से क्या कर देंगे, 23x। 32x में से 23x घटा देंगे तो कितना आना चाहिए, 63। तो 32 में से 23 घटाए कितना बच गया, 9। 9x बराबर कितना है, 63। तो x बराबर कितना आ जाएगा, 63/9। तो x बराबर कितना आ जाएगा, 7। वो संख्या कौन सी है, 7 है। एक बार मैं दोबारा रिपीट करवा देता हूँ। यानी सवाल क्या है, एक छात्र को कहा तो था 23 से गुणा करने को, और उन्होंने कर किससे दी, 32 से गुणा कर दी। इन दोनों को 32 से गुणा करने से क्या 63 ज्यादा आ गया। तो अपन 32 से गुणा करते हैं और 23 से करते हैं, तो दोनों अंतर कितना है, 63 है। यानी 32x में से क्या कर देंगे, 23x घटा देंगे। तो 23x घटाएंगे कितना आ जाएगा, 9
बराबर कितना आ जाएगा 63, तो x बराबर कितना आ जाएगा 7। ये अपना के आंसर है। तो चलिए दोस्तों अगला सवाल, चलिए दोस्तों अगला सवाल है निम्नलिखित संख्या में संख्या किसकी गुणक है। तो अपन इसका क्या करेंगे, अगर दो बार संख्या कोई सेम संख्या यदि 48 48 48 दो अंकों की संख्या जो बार बार रिपीट हो रही है, तो क्या करेंगे, एक और दो अंकों की फिर 0 फिर 1 फिर 0 और फिर 1, यानी दो बार रिपीट हो रही है तो 2 0 आ जाएगा और 3 1 आ जाएगा। संख्या 3 बार रिपीट हो रही है और संख्या के अंक कितना है, 2 अंक रिपीट हो रहा है, देखिए रिपीट तो रहा है 2 अंक, तो रिपीट अगर 2 अंक हो रहा है तो 0 तो लगाएंगे 1 और संख्या रिपीट कितनी बार हो रही है 3 बार, तो 3 बार है तो 1 फिर 0 1 यानी 1 3 बार आ जाना चाहिए। अब इसी संख्या को मैं 4 बार रिपीट कर रहा हूँ, इसी संख्या को मैं 4 बार रिपीट कर रहा हूँ, तो मैं क्या करूंगा 4 तो लिख दूंगा 1 और बीच में लगा दूंगा 1 0, यानी 2 अंक रिपीट हो रहा है तो 0 1 आएगा। ध्यान क्या रखना है, 2 बार अंक, इसी को जैसे मैं आगे और रिपीट करूंगा 0 1 0 1 आता जाएगा, इस प्रकार आगे बढ़ते जाएंगे 0 1 0 1 लगाते जाएंगे, यानी जितनी बार रिपीट होगा 0 1 0 लगाएंगे। ठीक है, इसी प्रकार यह अंक कितनी बार हो रहा है रिपीट, 567 567 3 अंक रिपीट हो रहा है और 3 अंक रिपीट हो रहा है, तो मैं क्या करूंगा 1 फिर 0 फिर 2 0 लगाऊंगा, 1 फिर 2 0 फिर 1 फिर 2 0 फिर 1, यानी संख्या कितनी बार रिपीट हो रही है 1 2 3 बार, तो 1 तो आएगा 3 और संख्या कितना की है 3 अंक रिपीट हो रहा है, तो 3 अंक रिपीट हो रहा है 0 बीच में 2 आएगा। ध्यान क्या रखना है, संख्या रिपीट हो रही है 3 बार, तो मैं 1 तो लिखूंगा 3, ठीक है, और रिपीट 3 अंक है तो 0 लगाऊंगा बीच में 2 0 लगाऊंगा। अब मैं इसको 4 बार रिपीट कर दूंगा 567 567 567 567, यानी 4 बार रिपीट कर दूंगा, मैं क्या लगा दूंगा 1 2 3 4 जगह लगा दूंगा और बीच में 3 अंक रिपीट हो रहा है, इसके बाद 0 क्या लगाऊंगा 2 लगा दूंगा बीच में 0 क्या लगाऊंगा। इस प्रकार आगे कितनी भी बढ़ाओ तो आप 2 0 1 2 0 1 लगाते जाना। इसी प्रकार अगली संख्या क्या है 4 अंक रिपीट हो रहा है, अगली संख्या क्या है 4 अंक रिपीट हो रहा है और रिपीट कितनी बार हो रहा है 2 बार, तो 2 बार हो रहा है 0 तो लगाऊंगा मैं एक तो लगाऊंगा 2 बार 2 1 लगाऊंगा, बीच में क्या लगाऊंगा 4 अंक रिपीट हो रहा है तो मैं 0 लगा दूंगा 3 0 लगा दूंगा 3। यही संख्या 53 54 53 54 3 बार और रिपीट हो जाती 53 54 53 54 53 54 3 बार रिपीट हो जाती, तो मैं क्या करूंगा 3 तो 1 लगा दूंगा 1 2 3 4 अंक रिपीट हो रहे हैं तो 0 क्या लगाऊंगा बीच में 3 लगाऊंगा, 0 क्या लगाऊंगा 3 लगाऊंगा, ये इसकी गुणा है। तो चलिए दोस्तों एक बार और समझा देता हूं, यानी क्या करना है, देखो ये 2 अंक की रिपीट हो रही है तो क्या लगाना है, कितनी बार रिपीट हो रही है जितनी बार रिपीट हो रही है उतना तो लगाना 1 और बीच में लगाना है 1 0, 2 अंक रिपीट हो रहा है तो 1 0 और कितनी बार रिपीट हो रही है तो 3 बार रिपीट हो रही है 3 1 लगा दूंगा और बीच में 0 0 लगा दूंगा। इसी प्रकार 3 अंक है 3 अंक रिपीट हो रहा है, कितनी बार रिपीट हो रहा है 3 बार रिपीट हो रहा है, मैं 1 का लगाऊंगा 3 अंक रिपीट हो रहा है 0 क्या लगाऊंगा बीच में 2, यानी 1 0 कम लगाऊंगा मैं। इसी प्रकार 4 बार रिपीट हो रही है 2 बार रिपीट हो रही है 2 1 लगा दूंगा, बीच में क्या 4 अंक रिपीट हो रहा है तो 1 0 कम है 3 0 लगा दूंगा। तो चलिए दोस्तों अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल है 200 से 500 के बीच 13 से विभाजित, क्या करना है 200 और 500 के बीच जो भी संख्या वो 13 से विभाजित होने वाले कितनी संख्या है, कितनी संख्या जो है 13 का भाग जाएगा 13 से विभाजित होगी, तो इसमें अपने क्या करना है लास्ट वाला में कितना है 500, तो 500 में पहले तो क्या कर देंगे 500 में भाग दे देंगे बट्टा और इसमें से 200 में फिर 200 में भाग दे देंगे और 500 में जितनी बार भाग जाएगा 200 में जितनी बार भाग जाएगा कुछ ऑप्शन अंतर होगा वही क्या 13 से विभाजित होगी। हम 500 का भाग वो भी पूरा देखना है, शेष पर काउंट नहीं करना है, 13 का भाग देंगे 13 39 बच गए 11 13 8 104 शेष पर 6 शेष पर तो अपने को घटा लेंगे, भाग कितनी बार दिया है 38 लेना है, फिर घटाना क्या है 200 में भाग दे दो 200 में किसका 13 का 13 बच गया 7 70 13 5 65 13 5 65 शेष बन गए 5 शेष बन गए तो अपना घटा देंगे पूरी संख्या कितनी बार दी है 15 बार, तो 38 में से 15 घटा देंगे कितनी बार, यानी वो संख्या 13 से 23 संख्या होगी, वो 13 से विभाजित होने वाली संख्या कितनी होगी 23 होगी। ठीक है दोस्तों, ये खाली 13 के लिए नहीं, आप कोई भी संख्या लोगे उससे विभाजित करोगे तो जो पूछा है तो अंत वाले में से भाग दोगे, जितना भाग बनाएगा उसमें जो शुरुआत वाली संख्या उसमें भाग दोगे, दोनों का अंतर जितना आएगा वो संख्या के उससे विभाजित होगी।
खाली 13 की नहीं, 13 हो जाए चाहे या 15 लिख दो चाहे 20 लिख दो चाहे कितना ही लिख दो, तो यानी अंतराल में भाग देंगे, जितना भाग बोलेंगे और सर्वाधिक में भाग देंगे, जितना भाग देंगे दोनों का जो अंतर होगा वही क्या संख्या होगी। ठीक है दोस्तों, अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल 1 से 110 तक संख्याओं को आपस में गुणा करने पर शून्यों की संख्या, यानी क्या करना है, 1 से लेकर 110 तक आपस में, जिस तरह 1 को 2 से गुणा, फिर 3 से गुणा, फिर 4 से 5 से, इस प्रकार गुणा करेंगे तो फिर शून्यों की संख्या कितनी आएगी। तो इसमें क्या होता है कि जितने 5 और सम संख्या होती है नहीं, तो 5 और सम संख्या कोई भी सम संख्या को गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा। तो आपको क्या करना है, इसके लिए निकालने के लिए क्या तरीका निकालेंगे, पहले तो क्या 110 में 5 का भाग दे देंगे, यानी जो 5 और सम संख्या होती है आपस में गुणा होती है तब 0 होता है। जितनी 5 सम संख्या होगी और 5 होगा उससे उतनी संख्या के 0 आ जाएगा। तो अपन क्या करेंगे, इसका सीधा तरीका है, ऐसे गुणा करेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, तो अपन को क्या करना है, सीधा तरीका 110 में 5 का भाग दे दो। 110 में 5 का भाग देंगे कितनी बार दिया, 22, तो 22 बार दिया तो 22 तो हो गई होगा, 22 प्लस क्या करेंगे, इस 22 में फिर 5 का भाग दे देंगे, इस 22 में क्या करेंगे, 22 में 5 का भाग दे देंगे, कितनी बार दिया, 4 बार, तो 5 और 20, शेष पर बच गया 2। तो शेष पर तो अपन को कोई गणना देना नहीं है, तो अपन क्या है, भाग में कितनी हो रहा है, 4, तो 4 और जोड़ देंगे, कितना आ गया, 26। तो अपन क्या है, आंसर क्या आ जाएगा, 26, यानी 26 शून्य हो गए। एक बार मैं दोबारा रिपीट करा दूं, 1 से 110 तक संख्या को आपस में गुणा करने पर शून्यों की संख्या क्या होगी, यानी आपसे मतलब 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 5 गुणा इस प्रकार गुणा करते हैं और गुणा करके शून्य निकालते हैं तो बहुत लंबा हो जाता है। तो अपन क्या शॉर्टकट तरीका क्या निकालेंगे, 110 है, 110 तक का पूछा, कोई भी 110 भी पूछा, 120 पूछा, 130 पूछा, कितना भी पूछ सकता है। तो क्या करेंगे, 110 में क्या करेंगे, 110 है 110 में 5 का भाग देंगे, कितनी बार गया, 22, 22 तो शून्य और होंगे, फिर जो भाग कितना गया, 22, 22 में 5 का और भाग दे देंगे, तो 22 में का 5 का भाग देंगे, कितनी बार गया, 4 बार, तो 4 और जोड़ देंगे, तो शून्य की संख्या कितनी हो जाएगी, 26, शून्य की संख्या हो जाएगी 26। अगला सवाल है 1 से 100 तक विषम संख्या को आपस में गुणा करने पर अंत में शून्यों की संख्या, यानी शून्यों की संख्या तब आती है जब सम संख्या और 5 के भाग गुणा करेंगे, यानी सम संख्या और 5 की गुणा बीच में आएगी तब उतना शून्य हो गए। तो इसमें 5 तो आएंगे विषम संख्या में, लेकिन सम संख्या नहीं आएगी, तो सम संख्या नहीं आएगी तो शून्य की संख्या क्या होगी, 0 ही होगी, शून्य ही होगा, तो उत्तर अपना शून्य ही होगा, यानी कोई शून्य नहीं आएगा, उसमें कोई शून्य नहीं आएगा, शून्य आएगा ही नहीं। यही 1 से जिस तरह 1 से 100 तक का पूछा है, 1 गुणा 2 गुणा 3 1 गुणा 2 गुणा नहीं 1 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7 गुणा 1 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7 गुणा 9 गुणा, यानी इस प्रकार विषम संख्या को गुणा करेंगे, इस प्रकार विषम संख्या को गुणा करेंगे, इसमें सम संख्या आएगी नहीं, सम संख्या नहीं आएगी, तो सम संख्या आएगी तभी 0 आएगा, ये सम संख्या और 5 आएगा, सम संख्या आएगी 5 आएगा तभी क्या आएगा, शून्य आएगा, तो अन्यथा शून्य नहीं आएगा, तो इसमें शून्य आएगा नहीं। अगला देखिए 1 से 100 तक अभाज्य संख्या, 1 से 100 तक अभाज्य संख्या पूछी है, तो 1 से 100 तक की अभाज्य संख्या में अपन को ध्यान है, अभाज्य संख्या कहते हैं किसे, अभाज्य संख्या उसे कहते हैं जो एक एवं शून्य के अलावा भाग नहीं जाता है, यानी या तो एक का जाएगा या खुद का जाएगा, इसके अलावा किसी का भाग नहीं जाएगा, वो क्या होगी, सम संख्या अभाज्य संख्या होगी, वो क्या होगी, अभाज्य संख्या किसे कहेंगे, एक एवं शून्य के अलावा, एक या स्वयं उन दोनों का एक एवं शून्य के अलावा किसी का भाग नहीं जाता है, तो उसे क्या कहेंगे, अभाज्य संख्या। एक अपनी क्या है, नहीं तो भाज्य संख्या नहीं अभाज्य संख्या, एक नहीं तो अभाज्य संख्या नहीं भाज्य संख्या, इसमें दो क्या है, दो अपनी भाज्य संख्या अभाज्य संख्या भी है, अभाज्य संख्या भी है और सम संख्या भी है, एक सम संख्या भी है, अभाज्य संख्या है, तो इसमें 1 2 तो सम संख्या आएगी 1 2 तो, और बाकी 5 आएगी, तो इसलिए शून्य की संख्या क्या आएगी, 1 आएगी, शून्य की संख्या क्या आ जाएगी, 1 आएगी, क्यों सम संख्या सिर्फ 1 आएगी, कि वो एक दो ही एक ऐसी संख्या जो अभाज्य संख्या है, बाकी सारी संख्या क्या होती है, बाकी सारी संख्या होती है भाज्य संख्या, बाकी सारी संख्या याद के ध्यान क्या रखना है, वो एक ऐसी अभाज्य संख्या है जो सम संख्या है, बाकी सारी सम संख्या है वो अभाज्य संख्या नहीं होगी, बाकी सम संख्या है वो भाज्य संख्या होगी, अभाज्य नहीं होगी। तो सम संख्या एक ही है, केवल एक है, तो शून्य की संख्या भी क्या आएगी, एक ही आएगी। तो चलिए आगे करते हैं, आगे बढ़ते हैं। आगे एक तरीका से है, किसी संख्या के अंकों को पलटने से
बनी नई संख्या और वह संख्या और उस संख्या का योग हमेशा 11 से विभाजित होगा। सवाल क्या कह रहा है? सवाल क्या कह रहा है? किसी संख्या यानी कोई भी संख्या हो, उन संख्या के अंकों को पलटने पर, अंकों को पलटेंगे और उससे जो नई संख्या बनेगी और वो संख्या जो संख्या है क्या है? किसी संख्या यानी कोई भी संख्या हो और उनको अंकों को पलटते हैं तो उससे जो नई संख्या बनेगी और ये दो संख्या जो भी संख्या होगी उन दोनों संख्या को जोड़ते हैं तो वो संख्या उनके योग के हमेशा क्या करते हैं? 11 से विभाजित होगा। योग हमेशा ही 11 से विभाजित है। एक उदाहरण के तौर पर ले लेते हैं। एक संख्या है 58, इसको पलटेंगे तो क्या बन जाएगी? 81। एक संख्या है 18 मान लेते हैं और इनको पलटेंगे तो क्या बन जाएगी? 81। इन दोनों को जोड़ेंगे, इन जोड़ों को जोड़ेंगे तो कितना आ गया? 99। 99 क्या है? 99 में 11 का भाग जा रहा है। कितनी बार जा रहा है? 9 बार। कोई भी संख्या ले लो। एक संख्या ले ली अपने 29, एक संख्या ले ली अपने 29। 29 का अंक पलटेंगे क्या आ जाएगा? 92। इनको जोड़ेंगे कितना आ जाएगा? 9 2 11, एक को असल में 11 12 121। 121 में भाग देंगे 11 कितनी बार जाएगा? 11। यानी कोई भी संख्या है उसको उस संख्या को पलटेंगे और उन दोनों संख्या को जोड़ेंगे तो हमेशा क्या विभाजित होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसी संख्या के अंकों को पलटने से बनी नई संख्या वह उस संख्या का अंतर हमेशा अंतर हमेशा 9 से विभाजित। यानी कोई संख्या है, कोई भी संख्या ले लो, उस संख्या को अंकों को पलटेंगे और उन अंकों को पलटेंगे और उस संख्या दोनों का अंतर निकालेंगे तो हमेशा क्या है? 9 से विभाजित होगा। जिस तरह एक संख्या ले ली अपन ने 17 और इन अंकों को पलटेंगे तो क्या हो जाएगा? 71। इनको 17 इनको अंकों को पलटेंगे कितना आ जाएगा? 71। 71 में से 17 घटा दो। 71 में से 11 में से 7 गया, कितना गया? 4 और 6 में से 1 गया 5, कितना आ गया? 54। 54 में किसका भाग जा रहा है? 2 का। कितनी बार जा रहा है? 6 बार। ठीक है, तो अब एक संख्या और ले लेते हैं। एक संख्या ले ली अपन ने 37, एक संख्या अपन ने ले ली 37 और 37 को अंक पलटेंगे कितना आ जाएगा? 73। तो 73 में 37 घटा दो, 73 में 37 घटा दो कितना आ गया? 13 में से 7 गया 6 और 6 में से 3 गया 3, कितना आ गया? 36। 36 में 2 का भाग देंगे कितनी बार जा रहा है? 4 बार, यानी भाग जा रहा है। यानी कोई भी संख्या होगी उन अंकों को पलटेंगे, उनका बीच का अंतर होगा वो क्या है? 9 से विभाजित। बीच का अंतर होगा वो क्या होगा? 9 से विभाजित होगा। तो थैंक यू दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। दोस्तों क्लास पसंद आई हो तो वीडियो को शेयर एंड लाइक जरूर करें और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।